Hello everyone, you are welcome in this channel. Myself is Muhammad Umar. Today I am going to explain chapter number 7, The Merchant and the Barber. I will explain whole story of this chapter and will solve also exercise of this chapter. So the chapter name is The Merchant and the Barber. एक बार एक समय एक मणिभद्र नाम का व्यापारी एक पाटलिपुत्र नाम के कस्बे में रहता था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। वह बहुत ही चैरिटेबल नेचर का था। चैरिटेबल का मतलब होता है परोपकारी। तो वो बहुत ही परोपकारी नेचर का था, लेकिन किसी तरह से किसी कारण दुर्भाग्यवश उसका जितनी भी उसकी दौलत थी वो सब खो गई, यानी कि वो उसने गंवा दी और वह पुअर बन गया, गरीब बन गया। उसका स्टेटस धीरे धीरे सोसाइटी में, समाज में नीचे जाने लगा, नीचे पहुंच गया और वह बहुत ही उदास और दुखी हो गया। डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास, सैड मीन्स दुखी। वन नाइट यानी कि एक रात जब वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। कर्सिंग हिज फेट का मतलब अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और उसने सोचा सुसाइड करने की, मतलब आत्महत्या करने की सोच ली, भूखे रह करके मृत्यु की तरफ जाने की, यानी कि भूखे रहकर मरने की, आत्महत्या करने की सोच ली। उसने ये सोच लिया कि अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा और मर जाऊंगा। तो जब वह ये सोच रहा था उसे नींद आ गई। जब वह सोच रहा था इस प्रकार उसे नींद आ गई और एक जैन जो है भिक्षुक उसके सपने में आया और बोला और कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, आई एम वेल्थ, मैं धन हूँ। वेल्थ का मतलब होता है धन, रुपया पैसा, जो मैं तुम्हारे फोर फादर से यानी कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनके द्वारा कलेक्ट किया गया हूँ, इकट्ठा किया गया था। तुम इसके लेजिटमेट हेयर हो। लेजिटमेट हेयर का मतलब होता है वास्तविक, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। तुम इसके वैध उत्तराधिकारी हो, यानी उस धन के। ये तुम्हारा लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है कि तुम मुझ पर कब्जा करो। पॉसेज का मतलब कब्जा करना। टुमारो मैं एक जैन मंक के रूप में आऊँगा तुम्हारे घर पर, तब तुम मेरे सिर पर एक लकड़ी से, एक लाठी से मारना, तब मैं गोल्ड में चेंज हो जाऊंगा, सोने में तब्दील हो जाऊंगा या बदल जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मर्चेंट उठा तो उसके पेन में दर्द उसे लगा, पेन में दर्द नहीं, उसके सिर में उसे दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सपने पर, ड्रीम पर विश्वास नहीं किया। उसी समय उसकी पत्नी ने, यानी जो मर्चेंट था उसकी पत्नी ने अपने पैरों की मसाज करने के लिए एक बार्बर को बुलाया, नाई को बुलाया। तो जैसे ही नाई आया उसके तुरंत बाद एक जैन मंक व्यापारी के घर आया। जैन मंक का मतलब जैन जो धर्म होता है उसका भिक्षुक, मंक मीन होता है भिक्षुक, ठीक है, या जो जानने वाला, धर्म के बारे में जानने वाला। तो मर्चेंट ने उसका स्वागत किया। मर्चेंट ने उस मंक का स्वागत किया और उसे सीट दी बैठने के लिए और एक गिलास पानी दिया। और तब उसने स्टिक से उसके सिर पर मारा, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ है। द मंक फेल डाउन, मंक गिर गया और गोल्ड में चेंज हो गया। कहाँ से कहाँ तक? सिर से लेकर पैर तक वो सोना बन गया। गोल्ड का मतलब सोना होता है। अब देखिए, मर्चेंट ने उस सोने को उठाया और बेसमेंट वाले रूम में छिपाकर रख दिया। मर्चेंट मतलब व्यापारी। बार्बर जिसने ये सब देखा, उसने अपने आप में सोचा कि मैं भी ये मैजिकल जो मंक्स हैं इनको इनवाइट करूंगा भोजन पर, अपने साथ भोजन पर इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा, निमंत्रण दूंगा, और जब वो आएंगे तो मैं उन्हें उनके हेड पर उनके सिर पर मारूंगा और तब वो सोने में चेंज हो जाएंगे, यानी कि वो गोल्ड बन जाएंगे। तब मैं भी बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा, वेल्दी बन जाऊंगा। वेल्दी का मतलब होता है अमीर, धनवान। तब बार्बर जो है हेड मंक के पास गया, जो उनका हेड था मंक का, उनके पास गया और उसको अपने साथ खाने पे इनवाइट करने के लिए कहा। डाइन का मतलब होता है भोजन पर इनवाइट करना। लेकिन मंक ने उसके निमंत्रण को मना कर दिया। उसने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं जो घर पर खाने के लिए जाएं। हम प्रतिदिन भीख इकट्ठी करते हैं। आल्म्स का मतलब होता है भीख, आल्म्स का मतलब होता है भीख। हम भीख इकट्ठी करते हैं और केवल पहला
डिवोटी होता है, पहला डिवोटी होता है, उससे ही खाना एक्सेप्ट करते हैं, खाना स्वीकार करते हैं। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। हम केवल जीने के लिए खाते हैं, जीवित रहने के लिए, हम केवल जीवित रहने के लिए खाते हैं और खाने के लिए नहीं जीते हैं, ये उस मंक ने कहा। बारबर तब बाहर मोनेस्ट्री के यानी कि जो मठ था उसके बाहर बारबर ने इंतज़ार किया, वेट किया। और जब मंक बाहर, जो वो मंक्स थे जो बाहर आए, उन्होंने उससे प्रार्थना की कि वो हमारे घर चलें और एक प्रेयर हम कराना चाहते हैं, हम एक प्रेयर कराएंगे, उसने कहा बारबर ने। तो कुछ मंक जो हैं वो सहमत हो गए, राजी हो गए और उसके घर गए, किसके, बारबर के घर गए। जैसे ही वो घर में प्रवेश किए, एंटर किए, जैसे ही घर में उन्होंने प्रवेश किया, बारबर ने एक हैवी स्टिक से उनके सिर पर वार कर दिया, उनके सिर पर मारा। कुछ मंक्स मर गए और कुछ बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। अब ये न्यूज़ थी पूरे कस्बे में, जंगल की आग की तरह फैल गई, यानी बहुत तेज़ी से फैल गई। बारबर अरेस्ट किया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा। बारबर को जो है वो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी उसके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कोर्ट में ले जाया गया, यानी कि न्यायालय में ले जाया गया। जज ने पूछा बारबर से, उस बारबर से यानी कि नाई से जज ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। तो बारबर ने पूरी घटना बताई, पूरी स्टोरी बताई। उसने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने ऐसा करते हुए इस व्यापारी को देखा था। उसने कहा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने ऐसा ही करते हुए व्यापारी को देखा था। तब मर्चेंट को कोर्ट में बुलाया गया, न्यायालय में मर्चेंट को यानी व्यापारी को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो फिर क्या होता है, व्यापारी ने अपनी पूरी घटना, पूरी स्टोरी नरेटेड की, यानी कि बताई। व्यापारी ने पूरी घटना का वर्णन किया। तब जज ने ऑर्डर दिया उस क्रूर बारबर को फांसी देने का, जब तक हैंग लटकाने का, जब तक कि वो मर न जाए, फांसी देने का हुक्म दिया और बारबर को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये तो स्टोरी इसकी। और ये जो है मैजिक वर्ड है, अ ब्लाइंड इमिटेशन इज़ ऑलवेज डेंजरस। ब्लाइंड इमिटेशन का मतलब होता है किसी दूसरे की नकल करना, किसी दूसरे की जो है कॉपी करना, उसका अनुकरण करना बिना सोचे समझे। ठीक है, तो जो ब्लाइंड इमिटेशन वो हमेशा डेंजरस होती है, ख़तरनाक होती है। तो डियर ये तो थी स्टोरी। आगे जो है इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है ए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला है इसका, मणिभद्र वाज ऑफ आ नेचर, तो चैरिटेबल नेचर आएगा, परोपकारी नेचर का था वो। 2 नंबर है, अ जैन मंक अपीयर्ड इन मणिभद्रस, मणिभद्र के सपने में आया, ड्रीम, मणिभद्रस ड्रीम। फिर मणिभद्रस वाइफ हैड कॉल्ड इन अ बारबर, एक बारबर को कॉल किया था, है ना, मसाज कराने के लिए, अपने पैरों की मसाज कराने के लिए। 4 नंबर, द मंक फेल डाउन एंड टर्न इनटू गोल्ड, बी नंबर सही है इसका, गोल्ड में टर्न हो गया, वो बदल गया। 5 नंबर है, द वाज अरेस्टेड, कौन अरेस्टेड हुआ, कौन गिरफ्तार किया गया, बारबर, तो बारबर पे टिक कर लेंगे, सी सही है इसका। नेक्स्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मणिभद्र डिड नॉट बिलीव हिज ड्रीम, इसमें ड्रीम फिल कर लेंगे। 2 नंबर पे, ऑफर्ड द जैन मंक सीट, जैन मंक को सीट दी और पानी दिया, किसने दिया, मणिभद्र ने, तो इसमें मणिभद्र यहाँ पे फिल कर लेंगे। 3 नंबर पे है, द मर्चेंट पिक्ड अप द गोल्ड एंड हाइड इट इन अ बेसमेंट रूम, इस यहाँ पे बेसमेंट फिल कर लेंगे, ये यहाँ पे ये बेसमेंट है, इसको फिल कर लेना है। 4 नंबर है, द हेड मंक रिफ्यूज्ड द बारबर्स इन्विटेशन, बारबर के इन्विटेशन को मना कर दिया हेड मंक ने। 5 नंबर है, वाज देन हैंग टू डेथ, फांसी लगा दी गई, किसको फांसी लगा दी गई, बारबर, तो यहाँ पे बारबर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, सी ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमें राइट करना है। ठीक है, तो ड्यू टू मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य से, मणिभद्र लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ एंड बिकम पुअर, मणिभद्र जो है सारा धन खो गया, उसका नष्ट हो गया, खो गया और वो पुअर बन गया, गरीब बन गया, तो इसमें ट्रू राइट कर लेंगे। अ सेंट अपीयर्ड इन मणिभद्रस ड्रीम, मणिभद्र के ड्रीम, सपने में एक संत आया, तो ये फॉल्स है, वहाँ पे आया जैन मंक। नेक्स्ट है, मर्चेंट्स वाइफ हैड कॉल्ड अ डॉक्टर टू मसाज हर फीट, डॉक्टर को कॉल किया, गलत है, डॉक्टर को नहीं, उसने बारबर को कॉल किया था, फॉल्स कर देंगे। 4 नंबर पे, अ फ्यू मंक्स एग्रीड टू बेन टू द बारबर्स हाउस, कुछ
कुछ जो है भिक्षुक वो राजी हो गए बारबर के घर जाने के लिए, सही है, ट्रू कर लेंगे इसको। द न्यूज़ ऑफ द बारबर हिटिंग द मंक स्पीड इन द टाउन लाइक विल्ड फायर, मतलब पूरे शहर में, पूरे कस्बे में जो है भिक्षुकों को मारने की खबर आग की तरफ फैल गई, तो ये सही है, ट्रू है, इसमें ट्रू राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है हु वॉज मणिभद्र, मणिभद्र कौन था। ठीक है, इसका आंसर राइट कर लेंगे, मणिभद्र वाज अ मर्चेंट, बस सिंपल सा आंसर है, मणिभद्र वाज अ मर्चेंट। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे, 2 नंबर, व्हाट डिड मणिभद्र सी इन हिज ड्रीम, मणिभद्र ने अपने सपने में क्या देखा, तो इसका आंसर राइट करेंगे, मणिभद्र सा अ जैन मंक इन हिज ड्रीम, मणिभद्र ने अपने सपने में जैन मंक को देखा। 3 नंबर है हु कॉल्ड द बारबर एंड फॉर व्हाट, बारबर को किसने बुलाया और किस लिए, तो आंसर राइट करेंगे इसका, मणिभद्र's वाइफ कॉल्ड द बारबर टू मसाज हर फीट। 4 नंबर देखेंगे, वाई डिड द हेड मंक रिफ्यूज द इन्विटेशन ऑफ द बारबर, बारबर के इन्विटेशन को हेड मंक ने क्यों मना कर दिया, तो क्यों अस्वीकार कर दिया, तो इसका आंसर राइट करेंगे, द हेड मंक रिफ्यूज द इन्विटेशन ऑफ द बारबर बिकॉज ही वॉज नो ब्राह्मण and he accept food only from the first devotee of the day, फर्स्ट डिवोटी ऑफ द डे। तो इतना ही राइट कर लेंगे, वैसे तो और भी आगे राइट कर सकते हैं, बट इट्स सफिशेंट। तो आगे नेक्स्ट है रीजनिंग टाइम। देयर आर मैनी कम्युनिटी हेल्पर्स अराउंड अस, नेम एनी 3 ऑफ देम एंड राइट 1 सेंटेंस अबाउट देम। देखिए बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं हमारे यहाँ जो हेल्प करती हैं हमारी एजुकेशन में और हमारे हेल्थ में, चिल्ड्रन में, वुमेन सुरक्षा में, सिक्योरिटी में, तो ये यहाँ पे 3 कमेटी हमें राइट करनी है। तो इसमें पहली राइट कर देंगे हम उड़ान फाउंडेशन, उड़ान इंडिया फाउंडेशन, ये जो है एजुकेशन के लिए वर्क करती है, महाराष्ट्र की कम्युनिटी है ये। 2 नंबर पर राइट कर देंगे पहल जन सहयोग विकास संस्थान, ये भी हेल्थ के लिए वर्क करती है, ये हेल्थ के लिए वर्क करती है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और 3 नंबर राइट करेंगे, 3 नंबर पर ऐड करेंगे सलाम बालक ट्रस्ट, सलाम बालक ट्रस्ट, ये दिल्ली की है, ये चिल्ड्रन के लिए वर्क करती है। वैसे इसमें आप अपनी मर्जी से भी राइट कर सकते हैं, या और भी राइट कर सकते हैं, जैसे यूनिसेफ, WHO है ना, ये कुछ भी राइट कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी जो कि हेल्प करती है हमारी। और इसमें जो ये पूछा गया कि एक सेंटेंस भी राइट करो, तो ये सेंटेंस राइट करेंगे हेल्पिंग कम्युनिटी हेल्प्स अस, हेल्पिंग कम्युनिटी हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ओके डियर, आगे फन टाइम है। फन टाइम में नेम दीज फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं हम लोगों को, पिक्चर दिख रही हैं, इनके नेम राइट करना। तो देखने से पता लग रहा है कि पहला जो है वो जंतर मंतर है। ठीक है, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में है, इसको राइट कर लेंगे। सेकंड है लोटस टेम्पल, इसके बाद क्या थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। इसके बाद है ये इंडिया गेट भी दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टेम्पल दिख रहा है हमें, गोल्डन टेम्पल है, ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, राइट कर लेंगे इसको गोल्डन टेम्पल। फिर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार ये न्यू दिल्ली में है। इसके बाद लास्ट में है गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। तो डियर, इस तरह से आपका फुल चैप्टर हुआ कंप्लीट। यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।